कुछ ही देर में गुरुदेव पधारेंगे। हम सभी गुरुदेव का स्वागत करेंगे ध्वनि के साथ, तालियों के साथ, पूरे जोश के साथ। साधक शिविर स्थल से बाहर है, वो लोग शिविर स्थल के तेरे भक्त पुकार रहे हैं, में शीश झुकाए रहे हैं। महाराज विराजो आसन पे, महाराज विराजो आसन पे, पधारो गुरु चरणों में मन को लगा। शरण मिली हमें गुरु जी अपनी भक्ति दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। निश्चित रूप से एक अंतस भाव में, आत्मीय भाव में पवित्रता का चिंतन प्राप्त होता है और जितना अधिक हम एक सम्मान के साथ अपने आप को अमृतमय सुखों से बनाने के लिए जो भी गंगा जल का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी पूजा सार्थक होती है। और हम सभी जानते हैं कि बाकी जल कोई भी हो, चाहे वो बिजली का मोटर का हो या कुएं का जल हो या तालाब का हो या कोई भी ट्यूबवेल का, सरोवर का हो, और कुछ समय बाद में उसमें छोटे छोटे जीवाणु पनप जाते हैं। परंतु गंगा जल में ये विशेषता है कि कई वर्षों तक रखने के उपरांत भी उसमें किसी भी तरह के जीवाणु नहीं पनपते। तो निश्चित रूप से बहुत ही अधिक सुश्रेष्ठ रूप में यह पवित्रमय स्थान है और तीनों ही नदियों का यह उद्गम स्थल है। और अभी 8-10 महीने पूर्व ही यहाँ महाकुंभ भी बहुत ही भव्यता से संपन्न हुआ और देश विदेश से करोड़ों की संख्या में साधकों ने आकर अमर स्नान को अपने जीवन में सार्थक रूप में स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से यह प्रयागराज की भूमि कण कण में देवत्व स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। और इसका एहसास केवल और केवल आध्यात्मिक चिंतन भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो ही हम त्रिवेणी संगम जल में हम स्पर्श करते हैं तो स्वतः ही एक दिव्यता का एहसास होता है। यह तो भले हम हजारों बार घर में स्नान करते हैं, परंतु यहाँ पर
वर्ष में या कई वर्षों में एक बार भी करते हैं तो बहुत ही अधिक दिव्यता की प्राप्ति होती है। और उसी दिव्यता को, उसी चेतना को कि पूरे वर्ष भर तक हमारे पारिवारिक जीवन में सुश्रेष्ठता आए और ऐसे संगम स्थली पर, ऐसे त्रिवेणी के पवित्र धाम में जब अंतस भाव से हम पूजा साधना करते हैं तो निश्चित रूप से उसका हमें कोटि कोटि गुना सुलाभ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पूजा करते हैं तो उसका दशांश रूप में हमें लाभ की प्राप्ति होती है। किसी नदी के किनारे करते हैं तो उसका दशांश का कई गुना हमें पूजा का भाव चिंतन की प्राप्ति होती है। और पवित्र तीर्थ स्थान पर करते हैं तो कोटि गुना सुलाभ की प्राप्ति होती है। और उससे भी अधिक अपने इष्ट के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में हम और ऐसे पवित्र धाम में हम पूजा अर्चना साधना मंत्र जाप करते हैं तो और भी अधिक कोटि कोटि गुना में सुचेतना की प्राप्ति होती है। और उसी सुचेतना को इस पूरे वर्ष भर तक जीवंत जागृत रखने के लिए जो भी गुरु दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा ले रहे हैं, हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सचिवंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति कुशिताय गौर सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्ति नाशाय गणेशराय विद्याधराय विक्टाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिण्ये अन्याय पूज्याय सांगाय सपरिवार सकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मावायामी संकल्पम कुर्यात। इस पवित्र धाम में जो भी हमारी कामना इच्छा हो उस कामना इच्छा की पूर्णता के लिए हमें हमारा इष्ट का, हमारे सदगुरुदेव का सानिध्यता चाहिए, सामीप्यता चाहिए। और जो भी हमारे सकाम भाव से कामना है उस कामनाओं की पूर्णता के लिए सीधे हाथ में जल लेंगे। इस तरह से आह्वान करेंगे। हमारे हाथ में वरुण देवता जल देवता है। एकदम हाथ स्ट्रेट सीधा रखेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमन भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम पार्थ मानस्यम दैत्य बरादरे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंतिते ने कलयुगे जम्मू द्वीपे भूलोके भारतखंडे संवत 2082 माघ मासे कृष्ण पक्षे कालाष्टम्याम तिथो सूर्य दिवसे रविवासरे प्रयागराज क्षेत्रे उत्तर प्रदेश क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षाम धारयामि। अपने इष्ट का, अपने सदगुरुदेव का नाम का उच्चारण कीजिए, अपने माता पिता के नाम का उच्चारण कीजिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और अपनी संतान का नाम बोलिए। इन चारों के नाम का उच्चारण करने का तात्पर्य है कि चतुर्विघ्न स्वरूप में हमारे जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति की प्राप्ति हो सके। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम, अखंड सावित्री सुहाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम,
पुत्र पौत्र कुल वंश वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान बाल गोपाल कृष्ण तो शक्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सतायु सुखदा प्राप्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य वर्दी उन्नति महालक्ष्मी कुबेर श्री शक्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोले तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। अब जो भी मन में इच्छा कामना हो मन में धारण करते हुए जन को छोड़ देंगे। आपको यज्ञ में दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, इसको दोनों पहले अंगूठों में डालना है और लास्ट अंगूठे में डालना है, गांठ पकड़ कर धागा खोलना है। नहीं हो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम प्रसाद आयुष्यम अग्र्यम पर्ति मुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल मस्त यज्ञवती गश्यम। ओम शांति रस्तो ओम पुष्टि रस्तो ओम तुष्टि रस्तो ओम वर्धि रस्तो अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म सर्व। ओम भगवती कात्यायन प्रताम भगवती माहेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धिकर प्रताम भगवती वर्धिकर प्रताम भगवती पुष्टिकर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमि ओम चंद्रस ज्योतिधार्यमि ओम भौमस ज्योतिधार्यमि ओम बुद्धस ज्योतिधार्यमि गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमि ओम शुक्र ज्योतिधार्यमि ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमि सागर राहु केतु यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमि। गले माला का धारण कर दो। ये 3 धागे धारण करने का तात्पर्य यही है कि निरंतर निरंतर मेरा जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश में सुशक्तियों की वृद्धि हो। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मेरे समान संसार में कोई नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। आंख में जैसा फेस है चेहरा है उसका और किसी का चेहरा फेस सेम टू सेम मिलता ही नहीं है। न विचार मिलते हैं, भले जुड़वा भी हो तो भी विचार नहीं मिलते हैं, भावना नहीं मिलती है, अनगल जो भी खान पान है वो नहीं मिलता है। इसका मतलब हम ब्रह्म स्वरूप में हम अर्थात मुझे ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है अर्थात देवत्व स्वरूप का मुझे ज्ञान है और उस ज्ञान के फलस्वरूप में परिवार में निरंतर सुखों की वृद्धि के लिए निरंतर सुख कर्म करता रहूं विष्णु स्वरूप में और महेश्वर स्वरूप में निरंतर निरंतर मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो अर्थात महामृत्युंजय शक्ति की प्राप्ति हो। वह भाव चिंतन है ब्रह्मा विष्णु महेश का। और इसीलिए सनातन धर्म में आर्य संस्कृति में यह 3 धागों का युग अवश्य धारण किया रखना चाहिए। कई लोग तो ऐसे सीधा अंदर साइड में रखते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, नहीं तो माला की तरफ भी पहन सकते हैं जैसे। और अगर ये थोड़ा कटफट जाता है या गल जाता है तो गायत्री मंत्र करते हुए इसे पुनः नूतन रूप में धारण कर देना चाहिए। हाथ खोल देंगे ऐसे। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरसम विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादश नामानि पठे चुणादपि विद्यारम्भे वाक् प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पूजितं सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदां सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि तदे लग्नं से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव बलम लक्ष्मीपते श्रमिं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम्। येषां इंदी वर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधरा नित्यमतिम् अनन्यास्य माजना परिपास्य तेषां नित्यानां भोक्तानां क्षोभाम्यम् स्मृते सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषं तमंजम नित्यं भजामि हरिं सर्वेषां कार्येषु त्रयस्त्री उन्नेषां देवावधि संतुलन सिद्धिं वक्रतुंड महाकाय
कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सर्वं सर्वदाम्। ओम गणात्वाम गणपति को हवामहे प्रणय प्रणयपति को हवामहे निधि निधिर्पति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम्माम तम जासी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मांति कसंसु भद्रिकाम कामपिंडवासिन सुशांतिर्भवतु ध्याय नित्यम महिष्यम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवत नेत्रम जागरम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मीय भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। उस आह्वान करने से ये मेरे भीतर में सदगुरुदेव में शक्तियों का वास हो सके। इसीलिए प्रारंभ में कैसे करते हैं कि हर रूप में मेरे जीवन में विघ्नहर्ता स्वरूप में सुस्थितियों की प्राप्ति हो, इसलिए गणपति मंत्रों का उच्चारण करना आवश्यक रहता है। जिससे कि और सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं कि मेरे जो भी पितर हैं, मेरे संताप हैं, जो भी मेरे भगवान विष्णु हैं, वे सभी मेरे पूजा स्थान में मेरे हृदय भाव में स्थापित हो सके, जिससे कि अंतर स्वभाव में जो भी कुविचार या संताप दोष है वे मिलकित हो सके। आत्मीय भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वं मम देव देव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य धन लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य धन लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य धन लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य धन लक्ष्मी आगम नमः। दोनों हाथों में आज्ञा चक्र में हृदय पे स्पर्श करा दो कि जो भी मैंने गुरु मंत्र चेतना मंत्र गायत्री मंत्र और सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मंत्र को उच्चारण किया है वह मेरे आज्ञा चक्र निरंतर चित्त जागृत रहे और हृदय पक्ष मेरा निरंतर बराबर क्रियाशील रहे। इसलिए कभी प्रसाद भी ग्रहण करते हैं या मंदिर में आरती भी लेते हैं तो इस तरह से हाथ करके आज्ञा चक्र पे और चक्षुओं पे और हृदय भाव पे स्पर्श कराना चाहिए, जिससे कि निरंतर मस्तिष्क हमारा चैतन्य क्रियाशील रहता है और हृदय हमारा निरंतर एक्टिव रहता है। तो निश्चित रूप से जीवन में हर रूप में हम बराबर सुखों की प्राप्ति कर पाते हैं। और विशेष रूप से यह नूतन वर्ष की पहली कालाष्टमी का दिवस है। अर्थात कालाष्टमी का तात्पर्य
काल को हरने वाली, कालकर्षणी, अर्थात काल रूपी क्या स्थितियां हैं कि कोई कोई रोग या कनिष्ठ बीमारियां रहती हो, या घर में कलह वाली स्थितियां रहती हो, या निरंतर तनाव या चिंताएं रहती हो, तो ये सब क्या है, ये काल रूपी स्थितियां हैं जो धीरे 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 मनुष्य को खोखला कर देती है, मृत्यु की ओर अग्रसर करती है। मृत्यु को बीमारी से नहीं आती है, मृत्यु को आती है इस तरह की, जब चिंताएं 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 और परेशानियां बढ़ती रहती है, तो धीरे धीरे हम मृत्यु को अग्रसर होते हैं और हमारा जीवन एकदम धीरे धीरे पशु सा बन जाता है। अर्थात जीवन में कोई भी मनुष्यता का भाव, मनु का भाव या देवत्व का भाव ही नहीं रह पाता है। अर्थात हर समय एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अनगढ़ विचार आते हैं, मरने मारने के विचार आते हैं। अंतस्भाव में जो एक भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने कुल देवी देवता के प्रति नमन भाव आना चाहिए, और कुल देवता के प्रति नमन भाव या प्रेम भाव या आदर भाव नहीं आ पाता है, और धीरे धीरे हम और अधिक धीरे धीरे गर्त में चले जाते हैं। तो जीवन में कुछ भी खाते पीते भी हमारे शरीर को लगता नहीं है, और धन का भाव बराबर, क्योंकि बीमारी आएगी तो धन का भाव अवश्य बनेगा, और बीमारी आती है केवल और केवल चिंताओं के कारण से, परेशानियों के कारण से, और अधिकांश चिंताओं परेशानियों का हल समाधान हमारे स्वयं के पास में, स्वयं के पास में ही है। अनेक परेशानी जीवन में है। परेशानी क्या है? मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, परेशानियां हैं मेरे पति पत्नी में प्रेम सामंजस्य नहीं रहता है, मेरा मकान नहीं बन रहा है, मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मेरा काम में, नौकरी में, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, मेरे वहां के शत्रु मेरे परेशान कर रहे हैं। ये 7-8 परेशानी है, उसका समाधान स्वयं को ही करना है, और कोई समाधान नहीं कर सकता आपकी परेशानियों का। चाहे वह शरीर स्वस्थ नहीं है तो अपने आप को थोड़ा योगा प्राणायाम द्वारा अग्रसर करना होगा। कुछ मतलब घर में कलह वाली स्थितियां हैं तो कुछ कंप्रोमाइज करना होगा। ऐसा नहीं कि पति हमेशा एकदम ऐसा रखे नहीं, तुम तो चरणों की राशि है, मैं तेरे को लेकर आया हूँ, मैं पूरा एकदम मतलब पुरुष तो है, पर बिना पुरुष का पूर्ण होता है, बिना स्त्री का पुरुष पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमेशा पुरुष और स्त्री का एक 50-50 का रेशियो रहना चाहिए। मुझे ठीक है, आप पुरुष हैं, पुरुषार्थ कब होगा? जब एक घर में लक्ष्मी का, सरस्वती का, शक्ति का निरंतर वास रहेगा, तब वो स्त्री के रूप में, तब वह पुरुषार्थ की पूर्णता की प्राप्ति होती है। इसलिए कहीं भी आप देखो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं घर में, चाहे वह गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो या विवाह का संस्कार का कार्यक्रम हो या एंगेजमेंट या विवाह का हो, पति पत्नी दोनों सामूहिक रूप में बैठते हैं, पूजा स्थान में बैठते हैं, और अग्नि में जो भी मंत्र जाप पंडित जी कराते हैं उसका आहूत करते हैं, जिससे कि घर के अंदर जो भी कलह तनाव है या घर में जो भी मैं जिस क्रिया, शुभ क्रिया के लिए मैं संपादन कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, वह उसमें विघ्न बाधा नहीं आए। इसलिए पति पत्नी सामूहिक रूप में वहां पूजा में बैठना पड़ता है। किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वह रामनवमी की पूजा करेंगे तो माता सीता के साथ सामूहिक रूप में पूजा करनी पड़ती है, भगवान कृष्ण करेंगे तो रुक्मणी या राधा के साथ पूजा करनी पड़ती है। अभी अगले महीने में महाशिवरात्रि पर्व है तो माता गौरी पार्वती के साथ पूजा करनी पड़ती है। गणपति की पूजा करते हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के लिए पूजा की जाती है, अकेले किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती। इसलिए हमेशा इसलिए ठीक ऐसा रहेगा कि पति पत्नी दोनों सामूहिक रूप से घर में निरंतर पूजन और मंत्र जाप और थोड़ा आरती की क्रिया अवश्य करें। सुबह का टाइम नहीं मिलता, शाम को अवश्य करना चाहिए, और शाम को करने से एक अंधकार में स्थितियों की समाप्ति होती है। आप कहते हो समय नहीं मिलता है, समय तो इसके लिए समय आप अपने के लिए समय निकाल रहे हो, और समय कौन प्रदान कर रहा है? हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा गुरु प्रदान कर रहा है। अब उसका हम सही तरह से, और हम ईश्वर की कृपा संसार में आए। हमारे माता पिता तो ठीक है, वो तो उनको एक चेतना ही उन्होंने हमें गर्भ से उत्पन्न कर दिया, पर सभी माता पिता का संतान की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो हम कहेंगे तो ईश्वरीय वरदान होता है या कुल देवताओं को वरदान होता है, गुरु का वरदान होता है, आशीर्वाद होता है, तो हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है ना। तो वो एक सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें जो भी पुत्र रूप में या पुत्री के रूप में संतान की प्राप्ति हमारा एक सौभाग्य है। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे पुत्र 3 पुत्रियां हो गई, निराश नहीं होना चाहिए, ये मेरा पुत्र नहीं हो रहा है। और पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्रियां भी सर्वश्रेष्ठ है, वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। कम से कम ये तो है कि मेरे को कोई संसार में, समाज में महान तो नहीं कहेगा, कोई नपुंसक तो नहीं कहेगा। एक तो सबसे बड़ा एक भगवान का एक गॉड गिफ्ट मानना चाहिए, चाहे पुत्र प्राप्त हुआ पुत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि स्त्रियां या पत्नी या औरत है वह तो केवल संचरण करती है। पृथ्वी जैसे क्या है, जो भी आप बीज डालते हो ना वो संचरण करता है। जैसे बीज डालोगे आप, आम का बीज डालोगे तो आम उगेगा, और मान लो बबुल का बीज डालोगे तो बबुल उगेगा। तो वो जैसा बीज डालते हैं पृथ्वी उसका संचरण करती है।
ठीक उसी तरह से स्त्री का भी यही भाव चिंतन है। पुरुष का जैसा भी बीज आएगा उसी तरह से वह संचरण करती है। उसके हाथ में नहीं है कि लड़का होना है लड़की होना, उसके हाथ में नहीं है। ये अणगल भाव उनको दो समर्पण करते हैं कि तुम लड़के लड़के पैदा कर रही है, लड़की होना भी सौभाग्य की बात है ना। सब जगह लड़के लड़कियां नहीं होंगी, अब लड़के लड़के होंगे तो हमारे घर में आगे कुल वंश की वृद्धि कैसे होगी? ये भी चिंतन करना चाहिए। छोटे छोटे न्यू मेंटेलिटी को छोड़ना चाहिए। इतने बड़े बड़े महानगर में आप रह रहे हैं, छोटे छोटे एक ऐसे तुच्छ बातों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा ध्यान चिंतन जाना चाहिए कि मेरा जीवन में निरंतर रहता, अब देखो भगवान निरंतर रहता, मैं अपने जीवन के प्रकाश में स्थितियों का से प्राप्त करूं। मेरे जीवन के अंधकार में स्थितियां हैं, जैसे मैंने बताया कि घर में रोग है, कला है, तनाव है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, मन का भेद है और संतान आज्ञाकारी नहीं है या धन का अभाव रह रहा है, तो ये इनका चिंतन, इनका निवारण मैं कैसे करूं और चिंतन करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा ईश्वरी वंदना आराधना भी जरूरी है और थोड़ा कर्म भाव भी जरूरी है। टोटल आप भगवान के प्रति छोड़ सकते हैं, तो भगवान की कृपा है, सदगुरुदेव की कृपा है ना, सब भगवान जी सदगुरुदेव जी कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा है वैसा ही करना है। कुछ अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि गुरु की आज्ञा है ठीक है, गुरु की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है ठीक है, पर तो मैं उन आज्ञा मिले उसको मैं चिंतन तो करूं। उस चिंतन के अनुसार हम कर्म करते हैं तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। और समय पर ये तो नवग्रहों का चक्कर बराबर चलता रहता है। नवग्रह जो भी है ना, ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी के नवग्रहों का चक्कर बराबर चलता रहता है। तो ये नवग्रहों के कुछ विपरीत स्थितियों के कारण से ही तो देखो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बनते हैं। और नवग्रहों के चाल चलन के अनुसार तो देखो कई बार एकदम सर्दियों के मौसम में भी बारिश आ जाती है, कई बार एकदम मतलब बहुत ही अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, कई बार तेज अंधड़ आ जाता है। कैसे होता है? नवग्रहों के चाल के कारण से। जब प्रकृति में इस तरह से स्थितियां विपरीत आती है तो हमारे जीवन में भी ऐसी विपरीत स्थितियां आती है। उन विपरीत स्थितियों का समय समय पर समाधान करना चाहिए। तो आज विशेष रूप से कालाष्टमी का पर्व है, अर्थात काल को हरना, अर्थात मृत्यु में स्थितियों पर विजय प्राप्त करना। ये क्या है? ये जो रोग, तनाव, कष्ट, पीड़ा, मृत्यु वाली स्थितियां हैं और निरंतर हमें क्या है? अधोगति की ओर ले जा रही है। हमें मृत्युंजय युक्त बनना है। और ऐसे हम पवित्र धाम में विराजमान है और यहाँ पवित्र धाम में आकर भी हम अपने आप को, अपनी अपवित्रता को समाप्त नहीं करते, अर्थात अंदर जो मलिनता है, जो जीवन में दूषितता है, विषमता है, उसे समाप्त नहीं करते, फिर हमारा आना ही व्यर्थ है। फिर ऐसा पवित्र धाम है तो एक मैंने क्या बताया था, भूमि का और एक सानिध्य का बहुत उत्तम फर्क पड़ता है। एक आप अकेले घर में पूजा करते हो, एक सामूहिक रूप से आप घर में जागरण की क्रिया करते हो, या कुछ सामूहिक रूप से गुरु का हवन ये करते हैं, सामूहिक रूप से जैसे आप घर में कोई उत्सव करते हैं, सामूहिक रूप से परिवार के साथ करते हैं, तो कैसे आनंद भाव की प्राप्ति होती है। अकेले भी तो आप उत्सव कर सकते हो ना, क्यों आप अपने जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो अपने जो भी मित्र हैं या अपने जो भी साथ क्यों मनाते हैं? जिससे कि आनंद में भाव रहे, इसलिए उत्सव और त्योहार बनाए गए। अगर उत्सव और त्योहार नहीं होना तो जीवन आदमी बौखला जाएगा, वही रूटीन चलेगा ना। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में वही तो इस तरह से जल्दी प्रेम सामंजस्य का विस्तार नहीं होता है। तो ये उत्साह रहता है, हमें मकर संक्रांति आएगी, फिर वसंत पंचमी आएंगे, फिर महाशिवरात्रि आएंगे, हमें ऐसे उत्सव की तैयारी करना है। दीपावली आती है तो कैसे 2 महीने पहले हम तैयारी शुरू कर देते हैं। महालक्ष्मी का पूजन 50 बार हमने महालक्ष्मी पूजन किया है और हर बार नए नए उत्साह से हम करते हैं। तो एक नवी चेतना का विस्तार होता है। हर बार हम जन्मदिन बनाते हैं, अपना बच्चों का जन्मदिन से मनाते हैं और हर बार एक नया उत्साह रहता है कि और एक यादगार बना रहता है। ओह, आज इस तारीख में मेरा जन्मदिन से है या मेरा जन्मदिन है, तो कितना एक उत्साह रहता है, अंतर्भाव में खुशी की वृद्धि होती है। इसलिए पर्व त्योहार संपन्न किए जाते हैं। इसलिए हम ये वेद, पुराण, रामायण, ये मतलब जो भी भागवत गीता या गीता का पाठ अध्ययन इसलिए करते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको रामायण का सब चरित्र मालूम है, कैसे राम की उत्पत्ति हुई, कैसे 14 साल वनवास बने, कैसे सीता का सत्य हुई, कैसे हनुमान के, सब आपको ज्ञान बार बार उसका उच्चारण करने से एक नवीन चेतना का विस्तार होता है। आपको 50 बार मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया, और फिर भी आपको चिंतन बार बार हम गीता का जो भी 13 अध्याय का श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो भी 13 अध्याय का 700 श्लोक का श्रवण करते हैं, एक नवीन ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति होती है। ये नवरात्रि के पर्व में क्यों हमें ऊर्जा चेतना करनी, 9 दिन तक मुझे इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना है, इस तरह से मुझे पूजा आराधना करनी, इस तरह से माँ की अमृत आराधना करनी। तो शक्ति भाव की प्राप्ति के लिए हम ये निरंतर पूजा साधना करते हैं, जिससे पूजा साधना करने से हमारे योग में भाव की वृद्धि होती है। मेरा अपने इष्ट से, मेरा भगवान से, मेरा गुरु से एक सामंजस्य होता है। कोई पूजा ही नहीं करेंगे तो सामंजस्य नहीं होगा।
प्रेम सामंजस्य पति से पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे तो आपस में सामंजस्य का भाव चिंतन नहीं बनेगा, परिवार में ग्रस्त वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, विपरीत स्थिति क्या मिलती है, कलह तनाव मिलता है। कलह तनाव से क्या होगा, चिंताएं बनती है। तो उस चिंताओं, कलह तनाव को, हतोत्साहिता को समाप्त करने के लिए समय समय पर अपने आप को ऊर्जा से युक्त होना आवश्यक है। इसलिए गुरु की सामीप्यता, ईश्वर की सामीप्यता के लिए नित्य नित्य दीपक, धूपबत्ती, अगरबत्ती या जो भी पूजा साधना या भगवान ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाना या व्रत उपवास करना, ये व्रत उपवास क्यों कहे जाते हैं? ये अंतर्भाव में एक शक्ति की प्राप्ति होती है। आज तीज का उपवास है, आज करवा चतुर्थी का उपवास है, तो एक चिंतन भाव रहता है कि मेरे पति की, मेरे संतान की आयु की वृद्धि हो, अंतर्भाव में रहता है। तो निश्चित रूप से एक सकाम, जैसा अंतर्भाव में विचार आते हैं ना, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। मेरे मन में विचार आएगा नहीं अभी मुझे खाना है, तो सब बातें छोड़ छोड़ के मैं खाने को दौड़ूंगा। मुझे विचार आएगा कि उसको साथ में लड़ाई झगड़ा करना है, तो सब बातें छोड़कर लड़ाई झगड़े में लग जाऊंगा। इस पहले विचार आते हैं, विचार के बाद में दिमाग हमारा उस दिशा की ओर क्रियाशील होता है, और उस दिशा की ओर क्रियाशील होने के बाद में हमारे जो भी कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र में जागृत होती है कि इसके साथ में प्रेम से बात करनी है, लड़ाई झगड़े से बात करनी है, या किस तरह से क्रिया करना है। अंतर्भाव आने से प्रमाद क्यों आता है? क्योंकि हमारा इष्ट से, भगवान से सादृश्य नहीं है। दिन भर में लेटे हुए हैं, मेरे बच्चों को पूछते हैं बेटा क्या करते हो, कुछ नहीं, खाली बैठा हूँ। अरे खाली क्यों बैठा, इतना सारा तुम्हारे जीवन में कार्य है, क्यों नहीं कार्य करते हो? इसलिए शुरुआत में अगर बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं ना, तो मान के चलो वो अपनी नींव ऐसे स्थापित कर रहे हैं कि जीवन भर उनके दुख में, कष्ट में समय बीतेगा। शुरुआत में जो बच्चा होनहार और इंटेलिजेंट और बराबर किताबों की तरफ, पुस्तकों और क्लास की ओर और शिक्षा की ओर ध्यान देता है ना, तो उसका जीवन ब्राइट से ब्राइट बनता है। शुरुआत में नींव से अपने रखी है, तो बच्चों का चिंतन होना चाहिए, और माता पिता की एक ड्यूटी होनी चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा से युक्त करें। उसके लिए अगर थोड़ा दंड भी देना पड़े तो दंड भी देना चाहिए। किससे दंड दे रहे हैं? कि वे सुस्थितियों की ओर, सुशिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए बोलो उनको दंड देना कोई गलत नहीं है, अपराध नहीं है। इसलिए अगर बच्चे शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं ना, शुरुआत में इधर मोबाइल में, लैपटॉप में, चैटिंग में इधर ध्यान देते हैं ना, तो मान के चलो आगे उनके 50-60 वर्ष बहुत ही कनिष्ठता में समय से व्यतीत होंगे। क्योंकि एक समय निकल जाएगा, एजुकेशन का पढ़ाई का समय निकल जाएगा, उसके बाद में आप आज मेरे को कहें आप पढ़ाई कर लो गुरु जी, पढ़ाई मेरे से हो नहीं पाएगी। एक समय निकलने के बाद में फिर हम हाथ बनते रहेंगे, उसके बाद कोई समाधान नहीं है। इसलिए जो अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, उसका उपयोग करना चाहिए। आज विशेष रूप से कालाष्टमी का पर्व है, तो जो भी आपके काल रूपी स्थितियां हैं, चिंतन आपको करना है कि मेरे जीवन में काल रूपी कुस्थितियां क्या है, उसका मुझे समाधान करना है, ये चिंतन करना है। और उसके लिए मुझे गुरु की एक सामीप्यता चाहिए, मुझे गुरु का सानिध्य चाहिए और चेतना चाहिए। दीक्षा का तात्पर्य क्या है? चेतना प्राप्ति का भाव चिंतन है, अर्थात सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर अग्रसर करना। वह एक दीक्षा का भाव, अर्थात उस क्रिया में परफेक्ट होना है, दक्ष होना है, एक्सपर्ट होना है। जो मेरे जीवन में अभाव है, वो अभाव मेरा समाप्त हो सके और उसके मैं निपुण हो सकूं, एकदम बराबर चैतन्यवान बन सकूं। वह दीक्षा का भाव चिंतन है। ऐसा नहीं गुरु जी हमने वहां दीक्षा लिया, वहां दीक्षा, अरे लिया तो अच्छी बात है, और तो वो एक जो मेरे जीवन अभाव है, उसको अभाव के अच्छे बहुत, अभी जैसे कि विशेष रूप से माँ कुंभ का पर्व तो संपन्न हो गया, अब 12 साल बाद में आएगा। उस समय तक हमारी स्थिति क्या होगी, कैसा शरीर होगा, क्या ध्यान है हमारे? कोई ध्यान नहीं है। तो जिन्होंने लाभ उठाया वो लाभ उठा दे। 65 करोड़ लोगों ने यहाँ पर त्रिवेणी संगम स्थान में डुबकी लगाई, कितना एक हर्ष की और एक खुशी की बात है, एक भावना चिंतन है ना। वो छोटे मोटे जैसे एक 30 लाख की आबादी में 65 करोड़ लोगों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम में कुछ दिव्यता और श्रेष्ठता ही, तभी तो यहाँ इतने करोड़ों करोड़ लोग आते हैं। ऐसे भूमि पर आकर भी हम अगर कुछ भी अपने साधना, पूजा या दीक्षा से विमुख रहते हैं, तो ऐसा हमारे जैसा हतभागी या हमारे जैसा मतलब दुर्गति वाला व्यक्ति नहीं होगा। फिर तो जीवन में कोई तरह के आपके जीवन में कुछ श्रेष्ठता नहीं आ सकती। इसलिए दुर्गति को समाप्त करना है तो पहले जो भी हमारे जीवन में काल रूप स्थितियां उसे समाप्त करना पड़ेगा। मृत्यु रूप स्थितियां, धन का भाव है तो क्या है, जीवन में परिवार भटकूं सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो सामान्य से सुख सुविधा में आप नहीं जुटा पाओगे, तो समय का भोजन भी ढंग से नहीं मिल पाएगा, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो धीरे धीरे क्या आएगा, अंदर धीरे धीरे अंदर और अनेक बीमारियां उत्पन्न होगी। भगवान ने बीमारियां बनाने थोड़ी बचाया, कोई भगवान ने बीमारी बनाने नहीं बचाया। भगवान ने तो मां ने तो एकदम स्वस्थ रूप से 2.5-3 किलो का हमें स्वस्थ रूप संसार में उत्पन्न किया है, बिल्कुल स्वस्थ रूप से किया है। तो जीवन में आकर हमने कुछ अनगल क्रियाएं की है, इस कारण से मेरे शरीर में रोग कष्ट आए, उसका समाधान तो मुझे ही करना है।
लाहौर से सब कुछ ठीक नहीं होता है। लाहौर से ठीक होता तो फिर वो हजार हजार ऐसे अरबपति खरबपति व्यक्ति वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है। किस समय कौन से टाइम में मेरा बच्चा जन्म होगा और किसी को एहसास नहीं है। मृत्यु कब आएगी किसी को मालूम नहीं। और तो जन्म और मृत्यु के बीच में किस तरह से अपने जीवन को प्रकाश में बनाना है, वह सब कुछ हमारे हाथ में है। और ऐसे अगर ऋण के निश्चित के मृत्यु और दुखी और परेशान होते हुए और कष्ट पीड़ा में रहते हुए बीमार रहते हुए मृत्यु प्राप्त न तो कुछ बात नहीं, खाट पड़े रहोगे। कितनी देर तक बेटा या बहू है सेवा करेंगे और कितनी देर तक करेंगे, कौन सेवा करेगा, कोई सेवा करता भी नहीं है। इसलिए ऐसा हम भाव चिंतन नहीं क्यों रखें कि बेटे बहू है या मेरे पति मेरी सेवा करेगा, ऐसा भाव चिंतन क्या पति सेवा करेगा, ऐसा भाव चिंतन क्यों रखें। जो स्वस्थ होता है ना तो उसका दिमाग भी एकदम ब्राइट ब्राइट खुला खुला रहता है, और अस्वस्थ रहता है ना तो उसके अंदर मलिन मलिन विचार आते हैं। आप बीमार होंगे ना तो आपके अच्छे विचार नहीं आएंगे। कोई शरीर के अंदर रोग कष्ट होगा ना अच्छे विचार नहीं आते हैं। इसलिए निरोग में काया पहले जरूरी है, इसलिए पहला सुख निरोगी काया ये कहता है। और दूसरा सुलक्षणा पत्नी या पति सुलक्षणों से युक्त हो, अच्छे अच्छे बुद्धि से युक्त हो, पति और पत्नी दोनों का। ऐसा नहीं कोई पत्नी के लिए नहीं कहा है। तीसरा संतान सुख की प्राप्ति हो, और उसके बाद में चौथा है घर में लक्ष्मी या माया की प्राप्ति हो। ये आसान तरह का सुख है। फिर भूभवन की प्राप्ति हो, फिर यश कीर्ति की प्राप्ति हो, फिर और भी अलग अलग तरह के 7 तरह का सुख है। तो पहला सुख हमारा निरोगी काया वालों में। अगर आपका निरोग में शरीर नहीं है, मानसिक चिंता है, तो मान के चलो आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई दुख का कारण है। उस कारण का काल रूप स्थितियों पर हम विशेष रूप से समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर रहेगा तो जीवन में एकदम बराबर क्रियाशील रहेंगे। और खाट पकड़ लिया या जल्दी मृत्यु की प्राप्त होगी तो मृत्यु के बाद में कुछ भी नहीं है। अगले जन्म होगा, अगले जन्म में कुछ नहीं होने का है। अगले जन्म कैसा मिलेगा, पिछले जन्म कैसा था, हमें कोई ज्ञान थोड़ी है। कोई पिछले जन्म ऐसा था, अगला जन्म कैसा होगा, अगले जन्म हमें ज्ञान थोड़ी है। अभी ज्ञान है इस जन्म को मैं कैसे सुश्रेष्ठ में बनाऊं, इस जीवन को मैं कैसे एकदम सभी सुखों से युक्त बनाऊं। सब कुछ किया जा सकता है। अंकुरण भी जमीन में फूटता है ना, कैसे जमीन को फाड़ के बाहर निकल जाता है। संतान भी तो अंकुरण पति एक बहुत ही कण रूप में डालता है ना, और कैसे एकदम कैसा स्वस्थ शरीर भगवान का सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आंख नाक कान सब हमें शरीर एकदम एक छोटे से बच्चे के रूप प्रदान कर देता है। और कैसे हम धीरे धीरे उसको पल्लवित करते हैं, कैसे होता है। और ठीक उसी तरह से जीवन में जो कष्ट पीड़ाएं हैं उसका निश्चित रूप से समाधान हम इस तरह से साधनात्मक क्रियाओं के माध्यम से और ईश्वर की वंदना के माध्यम से निश्चित रूप से हम उससे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव के निर्माण के लिए विशेष रूप से कालाष्टमी का पर्व है, और यह माघ मास ये पुण्योदय मास है, और माघ मास में माघी स्नान पूरे शिवरात्रि पर्व तक संपन्न किया जाता है, जिससे कि इसी माघ मास से निरंतर महाशिवरात्रि में अर्थात 100 रूपी सत्यों से मुझे शिव रूप में बनना है, मृत्यु रूपी सत्य से मुझे निवृत्ति को प्राप्त करना है। वह महाशिवरात्रि का तात्पर्य है। और शिवरात्रि भाव चिंतन यह है कि किस तरह से वह अंधकार में रात्रि में कैसे मैं वह भी कृष्ण भागवत कृष्ण पक्ष में आएंगे। अंधकार में रात्रि में कैसे मैं अपने आप को एकदम 100 रूपी स्थितियों से निवृत्त होकर शिवमय शक्तियों से युक्त बन सकूं, महामृत्युंजय में शक्तियों से युक्त बन सकूं। तब जीवन में गौरी लक्ष्मी की वृद्धि होती है, अर्थात जीवन का अंधकार समाप्त होता है और धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो कुछ न कुछ ये भगवान ने जो बनाए, चिंतन ऋषि ने हमारे गुरुओं ने जो बनाए, कुछ कुछ विशेष रूप से हमारे लिए जीवन में अभिवृद्धि के लिए बनाए, अधोगति के लिए नहीं बनाए। कि ऐसा अनगल कर्म करो या कुकर्म करो या अनगल वाचालता करो या किसी का शत्रुता रखो। शत्रुता किसी का रहता है तो हर समय दिमाग में क्या घूमता है, उससे मुझे ऐसा बोल दिया, उससे मुझे ऐसा बोलना था, मुझे ऐसा वापस उसको जवाब देना है। हर बार दिमाग में वो शत्रु का भाव चिंतन नहीं आता है, तो अंदर क्या होगा, अंदर कलुषितता की वृद्धि होती है। और ही किसी से मिठास से प्रेम से बातचीत करते हैं तो निश्चित रूप से एक आनंद लगता है। देखो कितना प्रेम से मेरे से बातचीत करके गया, एक आनंद भाव की वृद्धि होती है ना। कल रात को भी मैं 9:30 बजे यहाँ आया था, सिविल स्थल में कोई भी मेन आयोजक कोई भी नहीं था, 1-2 व्यक्ति थे बस। यह तो है हमारा एक साधन भाव चिंतन। सिविल का जब कोई बातचीत करता है, आपस में कोई बातचीत करते हैं तो कहते हैं हाँ सिविल करना चाहिए, प्रयागराज में होना चाहिए, अयोध्या फैजाबाद में होना चाहिए, वहां पर सिविल होना चाहिए, तो हम ये सहयोग करेंगे। जो छोटे छोटे बीड़ी पीने वाले ना, टुकड़े जो जल में रोड पे बीड़ी वो पीने वाले भी कहते हैं 25,000 रुपए मैं दे दूंगा, 50,000 में दे दूंगा, और बाद में जब फोन करते हैं फोन नहीं उठाते। ऐसे ऐसे मतलब एक विशेषता यूपी के अंदर ऐसी विशेषता है।
कोई भी सहयोग वाला भाव सिद्ध नहीं आता है कि किसी तरह से सामूहिक रूप से कार्यक्रम में, सामूहिक रूप से कार्यक्रम में अकेला एक व्यक्ति कैसे इस तरह से अलग अलग, हमारे परिवार में तो कुटुंब में तो शादी हुए होते हैं, चलो हम जानते हैं कि हमारे परिवार में ये अमुक अमुक मेरे नंदियाल पक्ष के हैं या मेरे पिता के पक्ष की ओर के और हमारी ये ससुराल के पक्ष की ओर से, ये तो हम सब जानते हैं, उनको तो सही ढंग से हम टैकल भी कर सकते हैं। और यहाँ तो अलग अलग इन क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको टैकल करना एक आयोजक के लिए कितना एक भारी काम होता है, क्लिष्ट में काम होता है। फल भी कैसे हर वर्ष की तरह साधारण कार्यक्रम हो जाता है, इतना बड़ा आयोजन करना कोई छोटी बात थोड़ी है। इसलिए अंतस्वार्थ से तो मतलब ये चिंतन करना चाहिए कि मैं जबान से ना मतलब बोल रहा हूँ या और कहीं से बोल रहा हूँ, मैं चिंतन करना चाहिए। ये अपने ही कार्य है, अपने कार्य के लिए फिर ना 50,000 दे दूंगा, मैं 25,000 दे दूंगा, 30,000 दे दूंगा, ऐसा क्या मुख से ऐसा मतलब वचन निकालना और वचन को हम पूरा भी नहीं कर सके, हमारी क्षमता भी नहीं है वचन पूरा नहीं, और क्षमता है उसका उपयोग भी नहीं करते। धन का हमेशा क्या होता है कि धन का जितना अधिक विस्तार होता है उतना धन की वृद्धि होती है, और जितना धन अगर घर में दबाव रहता है ना तो दबाव रह जाता है तो वो धन का वृद्धि नहीं होता है, और फिर अलक्ष्मी का भाव चित्त की वृद्धि आ जाती है। इसलिए जितना धन को हम खर्च करते हैं ना तो और अधिक हमारे अंदर एक शक्ति उड़ जाती है, और अधिक हम कैसे धन को आगमन कर सके, धन का हम वृद्धि कर सके, धन को प्राप्त कर सके। इसलिए धन का अपव्यय नहीं होता ही है, अच्छे कार्य में लगा रहे ना उसका कोटि गुना में लाभ की प्राप्ति होती है। सैकड़ों व्यक्ति भोजन ग्रहण करके जाएंगे, इतने सैकड़ों व्यक्ति दीक्षा लेके प्राप्त करके जाएंगे तो हमारे उनका शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, मंगल में आशीर्वाद की, हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तरह के क्रिया में दान करने से या कुछ सहयोग करने से कोई धन का हानि नहीं होता है। अन्य क्रिया में क्रिया करने से कोई ये ना शराब की दुकान पे जाके आप पैसा खर्च कर रहे हो, 5,000 की बोतल ला रहे हो, 8,000 की बोतल ला रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो या और ज्यादा तम्बाकू खा रहे हो, खैनी खा रहे हो, उससे शरीर की हानि है। इस तरह से क्रिया करने शरीर की हानि नहीं होती है, और अच्छा संतान सुख में, परिवार में, सुख सौभाग्य में अच्छी वृद्धि होती है। इसलिए थोड़ा चिंतित भाव रखना चाहिए। आज भी कुछ सज्जन ने कहा था कि अयोध्या में कार्यक्रम होना चाहिए, और कुछ आगे बढ़ के कुछ मैं अमुक अमुक कार्य को मैं संपादित कर सकूंगा, और चिंतन तो होना चाहिए ना। अकेले व्यक्ति सब करता है, 10 लोग इकट्ठे होकर नहीं काम, 10 लोगों में मतलब क्या कहते हैं, मतलब जब इन 2 में शांति होती है, 3 में क्रांति होती है, बस पति पत्नी में अगर दोनों में प्रेम है तो शांति रहेगी, और तीसरा कोई बीच में आ गया तो क्रांति होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अकेला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, तो मेरे साथ में और नहीं है, आगे बढ़ने की क्रिया होनी चाहिए। आगे बढ़ने के भारत होगा तो निश्चित रूप से और भी हजारों लोग उस साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अकेले व्यक्ति देखो रामनगर सिंह ने कैसे इतने 50, 100, 200 लोगों को कैसे निस्वार्थ से जोड़ा, कैसे डॉक्टर अजय वर्मा ने कैसे अच्छे कार्यों को संपादित किया। एक भावना चिंतन है, कोई बहुत बड़े करोड़ों की अरबपति नहीं है, ये मामूली से छोटी दुकान चलाते हैं, कोई छोटी सी प्रैक्टिस करता है, बस इतना सा है। और हम तो उससे ज्यादा अच्छी भावना चिंतन में, और हम अगर सहयोग नहीं करते तो हमारे जैसा हतभागी, हमारे जैसा कोई दुखी व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारे जीवन में दुख वाली स्थितियां हैं उसकी निवृत्ति के लिए, कष्ट पीड़ा वाली स्थितियां हैं उसकी निवृत्ति के लिए पूर्ण रूप से ये देखना है कि हम पारिवारिक जीवन में बैठे हैं, सांसारिक जीवन में बैठे हैं, गृहस्थ जीवन में बैठे हैं, तो गृहस्थ जीवन में मेरे दुख कष्ट पीड़ाएं क्या है उसके निवारण के लिए इस रूप से इस कालाष्टमी पर्व पर आप हमेशा समय का और मुहूर्त का उपयोग कर लेते हैं, तब तो आपके जीवन में कुछ फल आ जाता है। क्यों हम ना मतलब विवाह के लिए पंडित से मुहूर्त पूछते हैं, अरे वो कहें नहीं 11:30 बजे का रात का मुहूर्त अच्छा है, रात के 2:30 बजे का मुहूर्त अच्छा है, शाम का 3 बजे का मुहूर्त, 6 बजे का मुहूर्त अच्छा है, तो कहा जाता है शुभ मुहूर्त में वैवाहिक सूत्र मध्य से आगे उनका मांगलिक जीवन बना रहता है। तो जीवन में जो भी अमंगलता वाली स्थितियां हैं उसके समाप्ति के लिए इस कालाष्टमी पर्व पर इस रूप से शक्तिपात की दीक्षा से युक्त होंगे। शक्तिपात का मतलब गुरु अपनी शक्ति ऊर्जा को अपने साधक में प्रवाहित कर रहा है, एक संचरण कर रहा है, जिससे कि उसकी जो भी न्यूनता है, जो भाव है, जो भी कारण रूप में समाप्त हो सके। उसके बाद में हम वह श्रीफल की प्राप्ति करेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति। श्री का मतलब सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति, फल का मतलब सुफल, कुफल की प्राप्ति नहीं। उस श्रीफल को अपने पूजा स्थान में रखता है। और उसके बाद में ये विशेष रूप से बुधवार को एकादशी है, और एकादशी 14 तारीख को, 13 तारीख को एकादशी है, और 13 तारीख को प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना है। वह प्रसाद रूप में ग्रहण हमें निश्चित रूप से अमावस्या तक 4 दिन में पूरा ग्रहण है। मेरे लिए प्रॉब्लम है, मुझे श्री की प्राप्ति चाहिए, तो अर्थात धन लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो मुझे श्री फल प्राप्त करना है। संतान को ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति चाहिए तो वह सरस्वती के श्री की प्राप्ति करना है।
पत्नी को सौभाग्यवती की प्राप्ति थी तो सौभाग्य श्री की प्राप्ति करना है, उसके अलग अलग श्री फल प्राप्त करके अलग अलग प्रसाद रूप में खाना खाने से पहले लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में वह श्री फल की सुफल रूप में प्राप्ति कभी बढ़ नहीं हो सकेगी। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर निरंतर यह जो विशेष रूप से कालाष्टमी का माघी इन मास का ये विशेष पर्व है तो जीवन में काल रूपी जो स्थितियां हैं जो वह काल का स्वरूप में वह आपके जो भी संतान दोष है में पूर्ण रूप से समाप्त हो सके और आप निरंतर निरंतर श्री लक्ष्मी से युक्त हो सके। लक्ष्मी का स्वरूप क्या है? आरोग्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, संतान सुख लक्ष्मी, भूभवन लक्ष्मी, वाहन सुख लक्ष्मी। लक्ष्मी के कई स्वरूप है। तो श्रीफल को किस भाव चिंतन से हमें प्राप्त करना है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा है या आगे कार्य नहीं है तो उसके लिए अलग से श्रीफल प्राप्त करना है, या मेरे घर में कलह की स्थितियां हो रही है या पति काम नहीं कर जा रहा है तो उसके लिए अलग श्रीफल की प्राप्ति करना है, अर्थात मैं बार बार बीमार रह रहा हूँ तो उसके लिए अलग श्रीफल की प्राप्ति करना है। अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग एक चिंतन की प्राप्ति करना आवश्यक है। रोग को कोई एक होता है तो डॉक्टर 10 तरह लगाते ही मिलता है। जब फीवर आ रहा है तो बुखार की पैरासीटामोल या कोई क्रोसिन इस तरह से या खांसी हो रहा है वो अलग दवाई लिखेगा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो अलग दवाई, बुखार की पैरासीटामोल से हार्ट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। या फिर जॉइंट पेन में तो जॉइंट पेन के लिए कोई पैरासीटामोल से दवाई ठीक नहीं होगी, उसके लिए अलग तरह की दवाई होती है। तो आपके घर में भी इस तरह का दुख कष्ट पीड़ा क्या है, वो दुख कष्ट पीड़ा निवारण के लिए अलग अलग स्वरूप श्रीफल के साथ में शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुवर्धियों की प्राप्ति होंगी। कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ आपके जीवन में ऐसा ही वह त्रिवेणी संगम में निरंतर निरंतर आपका अपना इष्ट का और अपने गुरु का और आपका स्वयं का निरंतर निरंतर बराबर ऐसा ही संगम में जीवन अभिवृद्धि हो और निरंतर अखंड स्वास्थ्य सौभाग्यता से और कुल वंश वर्धि से और धन लक्ष्मी से परिपूर्ण हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।